अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ हैं उज़्मा एजाज़ खान। हम दोनों आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहते हैं। इतने सालों से एक ताल्लुक़ है सबके साथ, इन लोगों से मुलाकात के साथ ज़रा आसान हो जाएगा ये वक्त, तो खैर कोई बात नहीं। लेकिन फ़हीम आपका ताल्लुक़ काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है। आपके जो व्यूअर है ना, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं सुबह बैठ के कि कब फ़हीम आएंगे और उनके चेहरा देखें और उनकी भी सुबह अच्छी हो। पता नहीं बेचारे कितने लोग होंगे, वो मुझे बड़ी मोहब्बत है उन लोगों के साथ। और ऑनेस्टली ये बात मजाक अपनी जगह, सैटरडे और संडे जब शो नहीं भी होता ना, तो आंख फौरन शो के टाइम पे ही खुल जाती है कि कुछ मिसिंग है। हाँ जी, हाँ। देखें ना कि इतने सालों से मुसलसल एक तो वो ताल्लुक है जो हमारा और नाजरीन के साथ हाँ जी। उसके अलावा एक वो ताल्लुक है जो टीम के साथ भी है। एक आवाज मेरे कान में मुसलसल 11 साल से दिन के इस पहर में जरूर आनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल है ना। एक शख्स ने बगैर सोचे समझे मेरी कमीज में हाथ डाल देना माइक लगाने के लिए। सही बात है। ये भी रोजाना का काम है। हाँ। मेकअप पे और वो चाय लेके आने वाले। और वैसे कैसे एक मोहब्बत का एक रिलेशनशिप है जो कि बिल्डअप हो जाता है जहाँ पे आप आते हैं। इवन दो हम जिस माशरे में रह रहे हैं, जो हमारे घर में लोग आते हैं, जिनसे हमारी इंटरेक्शन होती है, हम जिनके साथ काम करते हैं, उनसे भी होता ही होता है। लेकिन जो आपका वर्क प्लेस होता है वो आपका बिल्कुल एक ऐसा होता है जहाँ पे आप अपनी पर्सनालिटी की अक्कासी कर रहे होते हैं और वो लोग आपकी ज़िंदगी में इंडल्ज हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और ये तो एक फैमिली बनी हुई है, हम इसे अब तक फैमिली कहते हैं। और यहाँ ब्रेक में या शो ख़त्म होने से पहले, ख़त्म होने के बाद या शुरू होने से पहले यहाँ पे सारे टेक्निकल और जितनी टीम है हमारी, हम नाश्ता वाश्ता भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल, वो तो मैंने बड़े आप लोगों के नाश्ते और मज़े मज़े के खाने देने। असल में मर्द हजरात का क्या होता है, वो खाते हैं और फिर वो कर लेते हैं ना, तो उनकी बॉडी, मतलब मेरा मतलब ये है कि जो उनकी बॉडी के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से वो उसको डिजॉल्व कर देती है। लकड़ हज़म पत्थर अगर हम खा लें ना, मैं सही बता रही हूँ, तो वो मैंने तो गला ही पकड़ के बैठ जाना समटाइम्स, यानी वंस इन अ ब्लू मून तो चलो चल जाता है। लेकिन वो मुझे लगता है कि मगर आपको ना हमारे यहाँ पे नाश्ते की क्वालिटी का नहीं पता। सब अपने अपने घर से घर का पराठा लेके आते हैं। सीरियसली जी, घर का सालन लेके आते हैं। सीरियसली। और सुबह हाँ कुछ लोग हैं जो बाहर से भी आता है, तो एक पूरा एक मेन्यू बनता है, मिक्स मेन्यू होता है। अच्छा, यानी कि पूरा बुफे का इंतजाम होता है। अगर उसमें एक बात देखें, हम बात करें ना एक ताल्लुक और रिश्ते की, मोहब्बत की, या एक वर्क प्लेस पे अच्छे एनवायरनमेंट की, अनफॉर्चुनेटली दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हमेशा रहना है। जी, है ना। हर आपने ज़िंदगी में हर चीज़ को एक ना एक दिन खैर बात कहना ही है। और मैं आज मुझे ये बात बल्कि ये फ़ैसला लेने में बड़ी मुश्किल हुई और बड़ी देर लगी मुझे ये फ़ैसला लेने में कि मेरा ख़्याल है कि शायद अब तक वाला और मेरा जो एक यहाँ पे रोज़ का एक ताल्लुक़ है, जो एक रिश्ता है, उसको खैर बात कहने का वक्त आ गया। देखिए ये बात दिल नहीं कर रहा मेरा। बिल्कुल, मैं यही बात आपकी बात कर रही हूँ कि ज़्यादा बोलेंगे ना तो मैं जज्बाती हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे भी सिर्फ 3 ही महीने हुए। लेकिन ये ताल्लुक़ जो है ना हमारा काम का, वो एक कितना एक गहरा ताल्लुक़ होता है। और आपका जो ताल्लुक़ है इतने सालों के साथ, तो वाकई इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू डू। लाइक आप ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। और दूसरी बात ये कि ये तो एक अलग कहानी है कि ये जो लोगों का एक आपकी मोहब्बत आपको मिली हुई है ना फ़हीम, इसका आपको अंदाज़ा होगा। एग्जैक्टली। और मैं बिल्कुल एक सियासी पार्टी की तरह मैं अपनी स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मैं किसी और चैनल को ज्वाइन नहीं कर रहा। फिलहाल मैं यहाँ से जो है ना वो खैर बात कह रहा हूँ। मूविंग फॉरवर्ड एंड सेइंग गुड बाय, कुछ इस स्टेटमेंट के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। एनीवे, हम आज आपको जाने नहीं दे रहे, आप हमारे साथ हैं कुछ दिन, कम से कम 2 हफ्ते तो हम हमारा साथ रहेगा इंशाअल्लाह। ओके, न्यूज़ ऑफ द डे उज़्मा, ये जो सानिया जड़ावाला हुआ है, ठीक है, इसमें मुलव्विस एक और मरकज़ी जो मुल्ज़िम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम है रॉबर्ट चार्ल्स। राइट। अच्छा, रॉबर्ट चार्ल्स के हवाले से बता दें कि कोई एनजीओ भी चलाते हैं, वो उसके चेयरमैन भी हैं, और सीसीटीवी कैमरास की मदद से उनको जो है वो सर्च आउट किया गया है। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ ये आ जाती है कि ये जो फ़िरका वारानी और मज़हब के ऊपर रख के जो तीर चलाए जाते हैं ना, दिस इज़ वेरी वेरी बैड। इससे कोई भी ऐसी चीज़ जिससे किसी भी इंसानियत
के और उनके जज्बात, जो मजहबी जज्बात होते हैं, उनकी दिल आज़ारी हो, तो वो चाहे कोई भी मजहब हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, वो इंतहाई तकलीफ देता है। और तौहीन मजहब जी, ये इस कदर एक गिरी हुई हरकत है। ऑनेस्टली आपका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, आपको दूसरे के मज़हब को रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि हर एक का मानना ये है कि हम जो हैं हम राइट पे हैं, हमारा मज़हब जो है यही हक है, यही सच है, मेरा खुदा ही सच्चा है, यही हमारा बिलीव है ना हर एक का। तो अगर आप किसी के खुदा को झूठा कह रहे हैं तो आपके वो सच्चे खुदा को वो झूठा कह देगा। तो आपको किसी के मज़हब की रिस्पेक्ट करनी है। इस पूरे इंसिडेंट में वो लोग जिन्होंने भी बेहुरमती की, दोनों तरफ में उन दोनों को कड़ी सज़ा देनी होगी। और एक बड़ी अच्छी बात है जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है मुझे बड़ी अच्छी लगी है। कहते हैं कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं हो सकता, आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होने देंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। और वैसे भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि पाकिस्तान अक़लियतों की जन्नत है। हमने अपने पड़ोसी ममालिक में जो और दुनिया भर में जो अक़लियती मुसलमान हैं उनके साथ होने वाले वाक़यात देखें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ पे ऐसे वाक़यात की तादाद बहुत कम है और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि हम सारे अपनी अक्ल व शऊर से इन वाक़यात का ख़ात्मा कर देंगे, ऐसे वाक़यात होने भी नहीं देंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं अभी कल ही एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, बल्कि 2 दिन पहले डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, क़याम पाकिस्तान के बाद की फ़ौरन की सूरत हाल दिखाई गई थी, जिसमें जो हिंदू कम्यूनिटी है, क्रिश्चियन कम्यूनिटी है और जो पारसीज़ हैं, उन्होंने पुराने कराची के हवाले से वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था तो उस वक्त ये कैसे एक इत्तेहाद के साथ ये रहते थे, चाहे जो पारसी थे वो पाकिस्तान में ही रहे, उन्होंने वहाँ इंडिया नहीं गए, और बहुत सारे ऐसे लोग थे, और किसी के कहीं पे भी कोई जो माइनॉरिटीज़ का गढ़ था कराची। तो बेसिकली अभी भी हम अपने लोगों को, और जो ये हमारे क्रिश्चियन बहन भाई हैं, जो हमारे पारसी बहन भाई हैं, जो हमारे हिंदू बहन भाई हैं, ये हम सब पाकिस्तान का ही एक हिस्सा हैं। एग्जैक्टली। और उस्मा, असल में इस मुल्क का जो वजूद है उसके पीछे जो असल बात है वो यही है, दो कौमी नज़रिया ही है कि हम एक बिल्कुल अलग कौम है और जो दूसरी अलग कौमें हैं उनके साथ हमारा उस तरह मिलजुल के रहना जो है इतना आसान नहीं है, स्पेशली हिंदूज़ के साथ जो है, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी देखने को मिले कि जब उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि यहाँ से जितने हिंदूज थे, हिंदू बरसगीर में रहने वाले, वो इंडिया जा रहे थे और वहाँ के मुसलमान पाकिस्तान आ रहे थे, उनमें बहुत बड़ी तादाद ने उन्हीं लोगों के साथ रहना गवारा किया। उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं जाना। हाँ, एक बिल्डिंग में एक फ्लोर पे जो है कोई सिख रह रहे हैं या कोई हिंदू रह रहा है या मुसलमान रह गए, तो एक बड़ा भाईचारा भी था वहाँ पे, ठीक है। उसके साथ साथ इख्तलाफात और लड़ाइयाँ भी थी। देखिए वो एक सियासी दंगल एक अलग कहानी है ना। मुझे भी लगता है कि बहुत सारे वक्त में सियासी तौर पर कुछ चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया गया। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये तो एक कहावत है, लेकिन दर हकीकत ये जो अगस्त का महीना है, हमने इसमें ऐसे ही बहुत सारे नौजवानों और ख़वातीन से आपकी मुलाकात कराई जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी कमज़ोरी को कभी कमज़ोरी ना बनाया बल्कि ताकत बनाया। ऐसे ही हमारे पास एक बहुत अच्छे हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ तो कराएंगे, लेकिन आपको पहले यहाँ पे मैं एक और बड़ी शख्सियत के हवाले से बात करती चलूँ। हमारे मुल्क के बड़े बायानाज़ डॉक्टर हैं, डॉक्टर खालिद जमील, उनके हवाले से बताती चलूँ कि उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा और एक बहुत बड़ा टाइम जो था वो इस कमज़ोरी में गुजरा कि उनकी जब वो सिर्फ 15 साल के थे तो डॉक्टर्स ने उनको बताया था कि जी उनका जो आधा धड़ है वो काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप उनको पढ़ेंगे, मैं आपको बता रही थी फ़हीम ब्रेक में कि किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया, और उनका ये कहना था कि उन्होंने उसी छोटी सी दुनिया में रहते हुए अपने आप को, अपना जो डायमीटर था, अगर वो चल नहीं सकते थे तो जिस हद तक वो चल सकते थे, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि 60 से 65 सेकंड तक, तो उन्होंने उसको अपने आप को उसमें उस डायमीटर में रखा और अपने आप को मूव ऑन किया। इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है उनकी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। दुनिया भर में एक इतनी बड़ी मिसाल है स्टीफन हॉकिंस वाली, तो आप वो भी देखें कि उनकी तो पूरी बॉडी ही तकरीबन पैरालाइज थी और वो जो उनकी नज़र थी, उनकी जो सोच थी, उनकी जो फ़िक्र थी, वो यहाँ इस ज़मीन की नहीं, वो आसमानों और खलाओं की थी। तो खैर इसी तरह की एक और भी मेरे एक जानने वाले हैं, बल्कि उनके साथ वो पाकिस्तान एयरफोर्स में थे, तो एक प्लेन क्रैश के इंसिडेंट से वो गुजरे। अच्छा। तो
उनको वो ऐसी हालत थी कि डॉक्टर्स ने कहा कि आप सारी ज़िंदगी बेड पे पड़े रहेंगे, आप नहीं उठ सकते, मगर अपनी विल पावर से वो उठे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दोबारा से कंटिन्यू किया और ज़िंदगी के मुख्तलिफ कंपनीज में एज डायरेक्टर काम किया उन्होंने, और बाकायदा भागने दौड़ने वाले आदमी बने। बिल्कुल। तो जब आपके इरादे मजबूत हों, हौसले बुलंद हों, तो फिर कोई भी रुकावट नहीं रहती है। ऐसे ही हमारे साथ आज एक खसूसी मेहमान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो बेसिकली रावलपिंडी इस्लामाबाद से है, और 16 साल इनकी उम्र है। बैडमिंटन प्लेयर हैं ये, और इन्होंने ओलंपिक्स मुकाबलों में सिल्वर मेडल भी हासिल किया है। अस्सलाम वालेकुम नौमान, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक भैया, आप तो बड़े फ्रेश लग रहे हो सुबह सुबह। ये कैसे फ्रेश होते हो, क्या करते हो सुबह सुबह? सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल से आके फिर सोते हैं वापस। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, स्कूल कौन सी क्लास में है नुमान? थोड़ा सा अपने बारे में तो बताएं। मैं 9th क्लास में। वेरी गुड, वेरी गुड। सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके पास? साइंस है, कंप्यूटर है, और भी सब्जेक्ट है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं, आप नौमान असद के और बहुत सारी स्पोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में हैं और खेली जाती हैं, आपने बैडमिंटन का इंतखाब कैसे किया? किसको देख के आपको शौक़ पैदा हुआ, इस बारे में बताइए कुछ। मुझे शुरू से शौक था ये खेलने का। फिर स्कूल में गए, उन्होंने गेमें खिलाई थी हमें। फिर अच्छा। नेशनल गेम खेली थी मैंने। ओके, तो शुरू से कैसे शौक था, किसको देखते रहे हैं? टीवी पे देखते थे, घर में कोई खेलता था, मोहल्ले में दोस्त भाई कौन? टीवी में देखता था। अच्छा, ओके, ठीक हो गया। तो आप जिस तरह खेलों में इतने माशाल्लाह एक्टिव हैं और अच्छा खेलते हैं, आप इनामात जीतते हैं, बड़े बड़े मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, तो पढ़ाई में भी दिल लगता है आपका क्या? हैं? जी, भाई माशाल्लाह से कह रहे हैं कि अच्छा। पढ़ाई में दिल लगता है, और आप ये देखें साइंस के सब्जेक्ट्स लिए हुए नुमान ने, और ये मतलब ठीक है ये सारी सब चीज़ें, लेकिन जो खेल है वो भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बड़ी ज़रूरी होती हैं एक बच्चे को फिट रखने के लिए, किसी भी इंसान को फिट रखने के लिए। और हम तो सिर्फ बचपन की बात करते हैं ना, आप अपने आप को भी फिट रखते हैं, मैं अपने आप को भी दौड़े लगाते हैं ना, यस, तो बिल्कुल ये लगाते बड़ी हैं। ज़रूरी चीज़ है। ये बताइए नुमान कि नुमान कैसे फिट रखते हैं भला? हाँ, यही मैं पूछना चाह रही थी। नुमान कैसे फिट रखते हैं अपने आप को, क्या एक्सरसाइज करते हैं, किस खेल के लिए क्या वक्त निकालते हैं? कोई बात भी करें हमारे साथ यार। एक्सरसाइज करते हैं हम, सुबह हम जाते हैं रनिंग पर। अच्छा, ठीक है, और फिर इसके बाद शाम को जाते हैं खेलने अच्छा, अच्छा, क्लब में। उमर भाई हमें ट्रेनिंग कराते रहते हैं। कौन भाई करवाते हैं ट्रेनिंग? उमर भाई। उमर भाई कोच हैं आपके, वो टीचर हैं? जी अच्छा, हाँ जी। और भी बच्चे कोच आपके हैं। साथ ट्रेनिंग करते हैं वहाँ पे? जी, और भी आते हैं। तो अच्छा। आप कितने साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं नुमान? ये जब से नेशनल गेम शुरू हुई थी पिछले 2 साल से, तब से हम कर रहे हैं। अच्छा, 2 साल से। तो कोई छुट्टी वगैरह तो नहीं करते होगे? बड़ा टफ काम होता है ट्रेन करना अपने आप को। नहीं। अच्छा, अच्छा, ये भी कहिए नुमान कि सुबह आप उठते हैं, पहले मतलब ज़ाहिर जब स्कूल होता है तो क्या करते हैं, पहले सुबह कितने बजे उठते हैं, शेड्यूल क्या है आपका, रोज़ाना का रूटीन क्या है? मेरा सुबह का 6 बजे, 6 बजे उठते हैं, ठीक है, और फिर मुँह हाथ धो के ब्रश करके ठीक है। खाना खा के फिर अपने स्टोव पे चले जाते हैं। अच्छा। फिर बस आती है लेने। अच्छा, 8 बजे स्कूल लगता है हमारा। अच्छा, 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 ठीक है। तो खाने में क्या पसंद है जो आपका दिल कर रहा होता है मैं सुबह ये खाऊं और उसके बाद जाके ट्रेनिंग करूं? खाने में सब्जी पसंद है, दाल भी पसंद है मुझे। अच्छा, वाह जी, क्या सादा तबीयत क्या बच्चा है भाई। अम्मी अब्बू को तो तंग ही नहीं करते होगे नुमान? नहीं। अच्छा, अम्मी और अब्बू में से आपको खेल के लिए कौन सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा? अम्मी।
अम्मी करती हैं, अबू डांटते होंगे कि वक्त ज़ाया कर रहे हो, ऐसी बात है? जी ओहो। अच्छा, सही तो उन्हें आपने नहीं, वो भी बोलते हैं। वो नहीं बोलते। अच्छा, अच्छा सही। तो आपने उनको अपना मेडल दिखाए हैं, मेडल्स के ये मैंने विन किए हैं? जी दिखाया था मैंने। अच्छा, खुश माशाल्लाह। होते हैं माशाल्लाह, अम्मी अब्बू दोनों बहुत खुश होते हैं। फैमिली का क्या जी, खुश रिएक्शन होते आते हैं, बहन भाई कैसे जी। हैं? अच्छा, वो भी ठीक है, वो भी खुश हुए थे। ठीक है। अच्छा अच्छा नुमान, कोई हमें वाकया बताएं, आप जब इसमें आए शुरू में तो ज़ाहिर ही बात है इतना अच्छा नहीं खेल रहे होंगे आप, शौक़ आपको था, तो वो एक प्रॉपर प्रोफेशनल स्पेशल प्लेयर बनने से पहले जो आपने इतनी मेहनत की है, उस मेहनत के दौरान कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात जो आपको लगा हो कि ये इसकी वजह से मैंने अब ये करके दिखाना है या मुझे बड़ी हिम्मत मिली, कुछ इस तरह की बात हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें प्लीज़। वाकया तो कुछ नहीं हुआ था, बस शुरू में जब गया था बुला गया था, मैंने कहा था ये बड़े लड़के हैं, फिर बाद में पता चले छोटे लड़के थे साथ साथ, वो भी हमारे साथ खेले हैं, फिर आगे खेलते रहे गेम। फिर उसके बाद जब गेम ख़त्म हुई उसके बाद ट्रेनिंग करता रहा हूँ उमर भाई के पास ही, अभी भी जाता हूँ मैं उनके पास ही। ठीक है। अच्छा, किसी और स्पोर्ट्स का भी शौक है आपको नुमान? जी क्या खेलते हो? मैच का क्रिकेट। क्रिकेट का शौक है? खेलते भी हो कि सिर्फ देखते हो? देखते हो? हाँ, जी देखते हो, खेलते भी हो? नहीं, खेलते भी हैं। अच्छा। स्कूल में खेलते हैं, अच्छा, और स्कूल आप में खेलते हैं। खिलाड़ी बच्चे बैटिंग हैं। करते हैं, बॉलिंग करते हैं आप? बैटिंग का तो ज़्यादा था, मेरी बैटिंग सही है, बैटिंग बॉलिंग सही। ज़रा में मसला है। तो कौन से नंबर पे खेलने वाले बैट्समैन हैं आप? बाबर आजम वाली पोजीशन पे खेलने वाले बैट्समैन हम हैं किसी भी या? हाँ, भाई ये छोटे छोटे लेवल में खेलते हैं। अभी ये स्कूल में छुट्टी हुई थी गर्मियों की, उससे पहले हमारा मैच हुआ था अपने सरों के साथ, ठीक से हम जीत गए थे। टीचर्स को ही हरा दिया आपने। वाह वाह, क्या बात है। हाँ जी। ठीक है, इसी हवाले से हम आपसे बात भी करते रहेंगे और ये भी पूछेंगे आपसे कि मेरे ख्याल में ये मैंने पूछना इनसे चाहिए ये इस पूछना बात। था कि इनका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? यस, और मुझे ये भी पूछना था इनसे, जो कि आप इसको थोड़ा आगे बढ़ाइएगा, कि इनके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? वो हम वक्फे से आगे पूछते हैं। ठीक है। आप बताएं, क्रिकेट जब देखते हैं तो आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? आपको बाबर आजम, फ़खर इमाम, इमामुल हक, रिजवान, कौन अच्छा लगता है? इमाद वसीम, बताइए। बाबर आजम बाबर मुझे अच्छा लगते हैं। और शाहीन और जी, हारिस रऊफ बाबर में आजम। कौन अच्छा लगता है आपको ज़्यादा? शाइन। वाह जी वाह। पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने वाला, कौन जीतेगा? पाकिस्तान। जाहिर है अच्छा, पाकिस्तान ही क्या जीतेगा बात है, इंशाअल्लाह। क्या बात है। बिल्कुल, ये प्रोग्राम उन पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है जिनके घर में कोई ना कोई स्पेशल चाइल्ड है या कोई स्पेशल इंसान है, जिसके लिए जो घर वालों की सपोर्ट होती है वो इंतहाई ज़रूरी होती है, और वो मॉरली भी और फिज़िकली भी उनकी जो स्ट्रेंथ बनते हैं और फिर उनको आगे कामयाबियाँ मिलती हैं। एग्जैक्टली। तो नुमान, मुझे ये बताएं कि जब आपका मुकाबला हुआ था, जिस मुकाबले में आपने सिल्वर मेडल लिया था, तो क्या आपको यकीन था कि आप जीत जाएंगे और ऐसा ही अच्छा खेल पेश करेंगे? नहीं, मुझे इतना भी इन था। तो जब मैंने खेला था शुरू में 5 घंटे लेके गया था, फिर आखिर में उसने बराबर किया था और फिर 1 पॉइंट रह गया था, फिर उसमें मैं जीत गया था डबल में। वाह वाह वाह। तो घर डबल में 1 गेम जीता था, उसके बाद 30 हो गया था मुझे। अच्छा, तो जब घर से जा रहे थे तो आपको पता था कि आज आपने जीत के वापस आना है? कुछ ऐसा इरादा किया हुआ था? जी जी, मेरा यही इरादा था कि पहले नंबर पे आऊँ। तो जब डबल गेम में आई थी, पांचवी पोजीशन आ गई थी। जो सिंगल गेम खेली तो उसमें मेरी पहली पोजीशन थी। अच्छा, जो सिल्वर मेडल मिला था मुझे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये भी कहिएगा कि कौन सा हरीफ आपको लगता है यार ये टफ है और मुझे अब इससे जीत के दिखाना है, जो आप अभी तक खेल रहे हैं जिनमें? ज़्यादातर तो मैं कहता हूँ ये जो हमारे अपने सर हैं, उमर सर, वो कहते हैं मैं ऐसा गेम लगाऊँ, उनका साथ भी खेलते हो, फिर कभी कभी हार जाते हो, कभी जीत जाते हैं हम। सर हारते हैं? फिर डबल गेम खेलते हैं, उसमें भी हम जीतते हैं।
जी जबरदस्त जबरदस्त, बड़ी क्योंकि जब आप अच्छे प्लेयर के साथ खेलते हैं ना, तो तब आपकी खेल बेहतर होता है, आपका खेल। तो आपको डबल गेम में खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है या सिंगल गेम में खेलना अच्छा लगता है ज़्यादा? मुझे ज़्यादा डबल गेम में। डबल गेम में। अच्छा, तो जब आपने सिल्वर मेडल विन किया तो उस मेडल को आप जब घर लेके गए तो सबसे पहले किसको दिखाया वो मेडल? सबसे पहले तो मैंने अपनी अम्मी को दिखाया था, फिर उसके बाद अपने अबू को दिखाया था, फिर सारों घर वालों ने देखा था। अच्छा अच्छा। नुमान, ये भी बताइएगा कि आप जितना खेलते हैं, आपको कभी ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा और आपका जहन तेज़ होता तो आप इससे बेहतर खेल पाते, या कभी भी आपको इस चीज़ का कभी एहसास तो नहीं हुआ ना? माशाल्लाह हम जो देख रहे हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो कभी आपको इस तरह का तो नहीं लगा कि नहीं जी, मेरे दिमाग को और तेज़ होना चाहिए था तो मैं और आगे जाता? नहीं, इतना नहीं होता कि ज़्यादा प्रेशर आ जाए, बस खेलते हैं, अपने दिल से खेलते हैं। अच्छा। जब जिस हम प्रेशर आता है उस हम आने शुरू हो जाते हैं और आगे बनना चालू एक प्लेयर। यानी प्रेशर जब लेवल आता है तो बनना फिर चाहता हूँ किसी। आप सोचते हैं कि नहीं, ये मैंने फिर प्रेशर नहीं लेना। जी, हाँ, तो कि जब खेलों। प्रेशर आता है फिर उसको ज़रा कम करना करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो वो देखें, खेल के दौरान भी अपने आप को, अपने मतलब जो सोच है उसको काबू में रखना बड़ी बात होती है। आप कभी कभी हारने से पहले ही जहनी तौर पे हार जाते हैं, तो अपने आप को जहनी तौर पे इतना मजबूत कैसे रखते हैं? इसकी ट्रेनिंग आपके कोच कैसे करवाते हैं? आपको क्या बताते हैं कि आपने किस तरह जहनी तौर पे जीतना है और दूसरे खिलाड़ी की उसके खेल से हाँ, वो हाँ बताते रहते हैं साथ साथ कि इस तरह खेलना है, और साथ खड़े होते हैं कोच कि यहाँ पे इस लेवल खेलो, पीछे के खिलाओ उसको, आगे की तरफ खिलाओ, फिर से हम लेवल पे खेलते हैं। अच्छा, सब वो सपोर्ट करते हैं हमें। अच्छा, चलो ये बताइए, घर में आपका क्या एक पार्टिसिपेशन है? छोटे बहन भाइयों के साथ किस तरह का सलूक है? बड़े बहन भाइयों के साथ किस तरह का सलूक है? यानी कि उनको समझाते हैं जो छोटे बहन भाई हैं, और बड़ों के साथ आपका क्या, मतलब आप कौन से नंबर पे? बड़ों का साथ मेरा अच्छा ही लग रहा है, और अपने भाइयों के साथ भी अच्छा ही है। बहन के साथ भी आराम से बात करता हूँ, अपने छोटे भाइयों के साथ भी। जब वो कहते हैं बैल लेके जाऊँगा, बैल लेके जाता हूँ खिलाने से। अच्छा अच्छा नुमान, सिल्वर मेडल तो आपने जीत लिया, ठीक है, अभी आपने गोल्ड मेडल जीतना है, तो उसकी क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ज़रा वो बताएं हमें और हमारे नाजरीन को। गोल्ड मेडल में अब कोशिश कर रहा हूँ जीतूँ। आगे हमारी गेमें आ रही हैं, मैग्नेट शुमेला कराती हैं, नेशनल गेमें सारी वही कराती हैं, तो उसमें अब मैं जीतना चाह रहा हूँ गोल्ड मेडल। उसकी तैयारी कैसी है फिर नुमान? तैयारी तो अब कार में ज़रा अच्छी हो रही है हमारी। कल नहीं गया था, ज़रा वो नमाज था, मैं स्कूल से ज़रा थका पाया था, स्कूल में ज़रा फंक्शन चल रहे थे, आए हुए हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं आजकल, और अब उसके आज जाऊँगा ज़रा ट्रेनिंग करने। ठीक है, तो जितने भी लोग बैडमिंटन खेलते हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो इस वक्त आपको सुन रहे हैं सारे लोग। उनको ये प्रोग्राम है कि अपना अच्छा लेवल में खेलें, जीत के अपने कोच का नाम रोशन करें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें, और ख़ुद ज़रा जीत के आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा डबल प्ले में जीतें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बड़ा पाकिस्तान की टीम होनी चाहिए ये बैडमिंटन की अच्छी टीम, क्रिकेट की तरह प्रॉपर पॉपुलर टीम होनी ये चाहिए, होनी चाहिए। तो वो क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है? भला पाकिस्तान की ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, है ना, ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए ना। पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं, ये पाकिस्तान के ज़्यादा प्लेयर हैं वो सही खेलते हैं, ठीक है, नुमान ने बड़ी अच्छी अपने बात कोच की। का भी नाम रोशन करते हैं। बिल्कुल नुमान, कोई एक आखिरी बात ऐसी जो आप करना चाहें, जो आप अपने लिए और बच्चों के लिए चाहें बैडमिंटन की फील्ड में, जो आपके लिए बेहतरी ला सके? मेरा यही ख्वाब है कि मैं आगे खेलना चाहूँ, किसी अच्छे लेवल में जाकर खेलूँ, और जो मेरे साथ खेलने आए वो भी मेरे साथ सही खेलें, ठीक है। मैं भी उनके साथ ज़रा सही खेलूँ, और जो मेरे साथ डबल खेलेगा उसके साथ ज़रा
पार्टनरशिप बना के खेलूंगा। वाह वाह माशाल्लाह, क्या बात की है नुमान थैंक ने, यू बहुत बहुत सो शुक्रिया मच नुमान। नुमान, आप हमारे साथ थे। आपने देखा नुमान जो हैं वो साथ थे, वो स्पेशल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और उनका अज़्म क्या है कि कोई आए जो मेरे साथ खेले जी, और जी, जी। मैं आगे बढ़ूं। बड़ी अच्छी बात है, यही इंस्पिरेशनल थॉट्स और इंस्पिरेशनल लिविंग जो है वो आपको आगे जिस तरह जाके ये कामयाब स्पेशल बनाते पर्सन है, हैं। उसी तरह इनकी थॉट भी स्पेशल थी कि देखिए या। मुझे मुल्क का नाम रोशन करना है, मुझे अपने कोच का नाम रोशन करना है, मुझे अपने पेरेंट्स का नाम रोशन बिल्कुल, करना है। बिल्कुल। तो बड़ी नेक तमन्नाएं हैं आपके लिए नुमान। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम अपने अख्ताम की तरफ आ गया। अब हमारे प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक देने के लिए हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/newscafe। उस पर ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। फ़हीम अब्बास, उस्मा इजाज़ खान और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।